तिरंगा प्यारा बोल के गाइए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तेज से गाओ मैम के साथ। जनपद मिर्ज़ापुर के चंद्रदीपा में स्थित आर पब्लिक स्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेज में गणतंत्र दिवस का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास से किया गया। कॉलेज की प्रबंधक सुनीता सिंह ने सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को फहराया और सभी बच्चे ने बड़े ही हर्षोल्लास से जड़गण मड़गण गीत गाया। उसके पश्चात स्कूल का जो कार्यक्रम होता है रिपब्लिक डे का, उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा सभी बच्चों का, शिक्षकों का और आए हुए पेरेंट्स का मन मोह लिया। स्कूल के प्रांगण में जिस तरीके से वातावरण उत्पन्न किया गया शिक्षकों के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा, वह अपने आप में उल्लेखनीय है। आर पब्लिक स्कूल भले ही शहर की सीमा से बाहर लगता हो, लेकिन वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों में जिस तरीके की प्रतिभा देखी गई, उसका वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो ऐसे स्कूल में भले ही अभी बच्चे कम हो, शिक्षक पूरी तरीके से योग्य और प्रशिक्षित हैं। वहाँ पर देखा गया कि बच्चों के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा जिस तरीके से झलकियाँ प्रस्तुत की गई, उससे यह प्रतीत लगाया जा सकता है कि वहाँ के शिक्षक बच्चों को न सिर्फ शिक्षा बल्कि उनको शिक्षा के अलावा हर एक क्षेत्र में पारंगत बनाने की अपनी पुरजोर कोशिश करते हैं। स्कूल के प्रबंधक ने पूरी तरीके से शिक्षकों का धन्यवाद और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और यह भी बताया कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से स्कूल का कायाकल्प बदलने वाला है, क्योंकि प्राप्त सूत्रों के अनुसार यह पता चला कि स्कूल अब नेक्स्ट सत्र से इंग्लिश मीडियम भी होगा और उसके अलावा हिंदी मीडियम की क्लासेस भी वैसे ही चलती रहेंगी। और जिस तरीके से यहाँ पे बच्चों ने अपने प्रतिभा को स्टेज से व्यक्त किया, दिखाया, उसे देखकर यह नहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि आर पब्लिक स्कूल शहर की कोलाहल से दूर कोई ऐसा स्कूल है जो कि शहर की सीमा से सटा हुआ हाईवे से जस्ट बगल में है। बताना ज़रूरी है कि आर पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो मनमोहक ढंग से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सभी बच्चों ने बड़े ही खुशी से रिपब्लिक डे मनाया और बच्चों के अंदर जो जानकारी मिली वह अपने आप में अतुलनीय है। सभी आर पब्लिक स्कूल के फैमिली ने एक साथ अपने यादगार फ़ोटो भी लिए, जहां पर दिखाया जा रहा है कि बच्चे, शिक्षक और मैनेजर साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान साबित होता है कि जिस तरीके से बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात सभी मिलजुल कर एक परिवार की तरफ, यादगार की तरफ फ़ोटो खिंचाते हैं। क्योंकि अब इस बोर्ड परीक्षा के बाद जो बोर्ड के बच्चे हैं वो चले जाएंगे। कार्यक्रम के पश्चात बच्चों को मिष्ठान वितरण किया गया और बच्चों में बड़ी ही खुशी देखी गई। उनके चेहरे पे जो खिलखिलाहट देखी गई वो अपने आप में पूरी तरीके से नेचुरल दिखा। साथ ही बता दें कि बच्चों के साथ पेरेंट्स ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूरी तरीके से बच्चों का उत्साहवर्धन किया और अगल बगल के क्षेत्र के लोग भी वहाँ पे
सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए इस गणतंत्र दिवस पर। धन्यवाद। Okay, one programming list and one information for all that school is going to April 2026 from class nursery to 5th. So please enroll your ward and give a chance to motivate them for this. One programming list and after that students will receive the seat and they will go home. One programming list, students will perform. After that, you will receive the sweet by making your row, and you have to go home. SN Yadav, the anchor of News 21, just have it right here, and will take a wife from you with you. And just sit down, beta, sit down, listen to sir. Sit down. I request to sir, please say something about on this auspicious day, that is 26 January, on the occasion of this auspicious day, just sir will say something. Thank you. First of all, I would like to give wishes all the school family along with the students a very happy Republic Day. All the students will repeat with me, Happy Republic Day. आप लोग just say with me, Happy Republic Day. Dear student, as you are familiar from this day, is a very important day in the history of India. Because this day our constitution came into force. We are surviving in the India only according to constitution, because this constitution has given us right to education. जो हम पढ़ते हैं ना, इसका भी अधिकार हमें संविधान ने दिया. And you should know about your constitution, that in the constitution all the religions, whether caste and gender, there is no discrimination amongst them. So we should not only celebrate the Republic Day but also follow the rules and the rights and our duties. What is our duty being the citizen of India? We should follow our duty, and no doubt the Constitution has given the right to survive as a citizen of India. With that, I would like to give thanks and once again Happy Republic Day all of you. जहाँ इस समय पूरा देश रिपब्लिक डे मना रहा है और इस रिपब्लिक डे का जो आशय है आज सबसे ज़्यादा वो देखा जाता है शिक्षण संस्थाओं में, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक के द्वारा बच्चों को ये बताया जाता है कि आखिर रिपब्लिक डे का क्या महत्व है, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ गया और संविधान के निर्माता जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जिस तरीके से शिक्षा, चिकित्सा, समानता और हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के लिए एक समान अधिकार की बात की, तो आज बच्चों से ने जिस तरीके से यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से यह दिखाया कि हम एक गणतांत्रिक देश में रह रहे हैं, एक गणतंत्र देश के नागरिक हैं, हमें वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो संविधान ने दिए. ये संविधान की ही देन है कि जो आज हम हर तरीके से स्वतंत्र रूप से चाहे जहाँ जा सकते हैं, चाहे जो हम कर सकते हैं, चाहे जिस धर्म और मजहब के हम हो, हमारी जो इच्छा हो उसके अनुसार हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं. हमारे साथ पब्लिक स्कूल
मिर्जापुर के बच्चे हैं। आइए जो उन्होंने देख रहे हैं कि ये किस तरीके से तिरंगे के रूप में अपने आप को रंगे हुए हैं और भारत माता और अपने देश के प्रति जिस तरीके से वो जज्बा है जो उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के दिखाया भी है। आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं, क्या समझते हैं इस रिपब्लिक डे के बारे में, इस स्कूल के बारे में। बेटा पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? ये बताना आज कौन सा डे मनाया, क्या होता है, किस तरीके से आपने ये जो सेलिब्रेट किया है, आपके शिक्षकों ने, आपके प्रिंसिपल ने, आपके मैनेजर ने क्या बताया, क्या मतलब ये है कि बच्चों को ये पता है कि अपने संविधान के बारे में, उनका संविधान 1950 में। क्या कहना चाहोगे आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में, के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? याद रहेगा कि हमारा लास्ट और क्या बोलूं, मतलब शिक्षक के बारे में बता रहे किस तरीके से शिक्षक ने इनको प्रिपेयर किया और कौन बताएगा? आप बोलो बेटा। आपने कौन सा प्रोग्राम किया जिससे मतलब लोग बेस और जब आपने प्रोग्राम किया था तो क्या इसका संदेश, और जो छोटे बच्चे हैं जो छोटे क्लास में, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके द्वारा? तो इस तरीके से देखा बच्चों में काफी खुशी है। देखिए आज हम मैडम से बात करते हैं, मैडम ने भी शायद कोई देशभक्ति गीत गा रहे थे। जी बताइए, आप बताएंगे कुछ बोलेंगे? हाँ, जो भी बच्चे को ये बहुत अच्छा लगा और आगे चल के वो बहुत चीज़ से अच्छा करेंगे। तो बच्चों के लिए शुभकामना। आइए हम स्कूल के जो मैनेजर हैं बात करते हैं, जिस तरीके से इनका साइड, जिस तरीके से इन्होंने बच्चों के अंदर जो नई चीज डाला, जो इन्वायरमेंट डाला और अपने जो स्टाफ है, जो बच्चे हैं, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था लागू हो रही है, स्कूल में संचालित हो रहा है, बच्चों के अंदर वो सारी चीज़ें आ रही, चाहे डिसिप्लिन हो, चाहे देश की प्रति नेशनल फेस्टिवल जो सेलिब्रेट है, बच्चे जान रहे हैं कि क्या संविधान है, कब लागू हुआ था, कैसे, क्या कहना चाहिए बच्चों के बारे में, उनके बारे में और आगे। आज मैं इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है, आज जो प्रतिभा बच्चों ने दिखाया है, उससे मेरा मन और मैं इसी तरह इसको आपको क्या है, रोजगार ये बीमार हो गए तो कमान मेरे हाथों में आ गए और धीरे धीरे मैं इसको एक ऊंचाई पर पहुँचाऊँगा और इससे शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में RR पब्लिक स्कूल का नाम होगा। और इस साल से हम लोग नए सत्र में हम लोग इंग्लिश मीडियम चालू कर रहे हैं LKG से क्लास 5 तक, और वो भी बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे सर, और वो भी जेन्युइन हर चीज़, मतलब हम लोग कितना कम से कम गार्जियन के ऊपर भार पड़े और कितनी अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर है। और हम लोग के साथ और हमारे जो शिक्षकगण है और महेंद्र सर है और भी जो हमारी शिक्षिकाएँ हैं जिन्होंने इतनी अच्छी से तैयारी कराई। विद्यालय की जो कार्यक्रम हुआ 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, उनमें हमारी शिक्षिकाओं का, हमारे अध्यापकगण का और हमारे बच्चों का बहुत 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 आभार। और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए और मैं कोई भी कमी आपकी गुणवत्ता को लेके या जिसको लेके मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा और एक दिन ये विद्यालय अपने गुणवत्ता के लिए जाना जाएगा। हालांकि बहुत कम देखने को मिलता है कि टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ बच्चों को अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया, आने वाले समय में उनको और बेटर सुविधाएं प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं जिस तरीके से। तो ऐसा शिक्षा के मंदिर नहीं होता, ऐसे बहुत कम ही मैनेजमेंट होते हैं जो सभी के बारे में ख्याल रखती है। तो समय बताएगा कि इस तरीके से आगे व्यवस्था जारी रहती है। दैनिक भारत के लिए मिर्जापुर से किशन यादव।